नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ विद जतू चैनल में आपका दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आपने अभी तक हमारे चैनल कहानियाँ विद जतू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद हो सकता है कि इस कहानी से आपके जीवन में कुछ बदलाव आ सके। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुरा की कहानी है। यहाँ माहौल धार्मिक, पारंपरिक और रीति रिवाजों से ओत-प्रोत था। इसी गांव में रहती थी रमा, एक साधारण सी गृहिणी जो अपने पति मोहन और 2 बच्चों के साथ सुखी जीवन जी रही थी। लेकिन रमा के मन में एक अजीब सा असंतोष था। वह अक्सर रात को अपने पति के साथ सोने से कतराती थी। मोहन ने कई बार इस बात को समझने की कोशिश की, लेकिन रमा के टाल-मटोल ने उसे और उलझा दिया। रमा को हर रात अजीब-अजीब सपने आने लगे। एक घने जंगल में उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई देता, जो उससे कहता, रमा, तू अपने पति से दूर रहकर अनजाने में बड़ी भूल कर रही है। तेरे इस व्यवहार का अंजाम तेरे और तेरे परिवार के लिए बहुत भयावह होगा। रमा इस सपने को अनदेखा करने की कोशिश करती, लेकिन यह बार बार लौट कर आता। उसकी दादी कहती थी कि सपने भगवान के संकेत होते हैं। यह बात रमा के मन में बैठ गई। गांव में एक दिन एक साधु का आगमन हुआ। साधु का नाम महात्मा हरिदास था, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बातों को बहुत मानते थे। रमा ने सपने की बात अपनी पड़ोसन सरिता को बताई और सरिता ने सलाह दी कि उसे महात्मा हरिदास से मिलना चाहिए। रमा अगले दिन मंदिर गई। महात्मा हरिदास ने उसे देखते ही कहा, बेटी, तेरे मन में बेचैनी है, तुझे अपने सपने का उत्तर चाहिए। रमा चौंक गई और उसने अपने सपनों की पूरी बात साधु को बताई। साधु गंभीर हो गए और बोले, रात में पति पत्नी का साथ रहना केवल शारीरिक नहीं, यह आध्यात्मिक बंधन है। जब स्त्री अपने पति से दूर होती है तो यह दाम्पत्य जीवन की नींव को कमजोर करता है। तेरे इस व्यवहार से न केवल तेरी शादी खतरे में है, बल्कि तेरी आत्मा भी अशांत हो सकती है। चेतावनी और रहस्य का खुलासा साधु ने आगे कहा, तुझे 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। यदि तू पति से दूर रहेगी तो तेरे घर में दरिद्रता का वास होगा। 2, तेरे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। 3, सबसे बड़ी बात, तेरे दाम्पत्य जीवन पर एक दुष्ट आत्मा की छाया पड़ सकती है। रमा डर गई, लेकिन उसने साधु की बात को पूरी तरह गंभीरता से नहीं लिया। उस रात रमा फिर से मोहन से दूर सो गई। तभी उसके छोटे से बेटे राहुल को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि यह सामान्य बुखार है, लेकिन बुखार हफ्तों तक ठीक नहीं हुआ। इसके बाद मोहन की नौकरी चली गई। घर में आर्थिक तंगी का दौर शुरू हो गया। एक दिन रमा ने सपना देखा कि वही बूढ़ा साधु उसे फिर से चेतावनी दे रहा है, अब भी समय है, सुधर जा। रमा ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसके बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी रात में बच्चों की रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात रमा अकेली थी। उसे अपने कमरे में एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे पास आई और बोली, रमा, तेरे कर्मों का फल अब तुझे भुगतना पड़ेगा। तूने अपने पति से दूर रहकर एक परिवार की पवित्रता को भंग किया है। अब तुझे इस गलती की सजा मिलेगी। रमा चीख पड़ी। मोहन ने दौड़कर उसे संभाला
रमा ने सारी बात मोहन को बताई। मोहन ने कहा, रमा, हमारी शादी केवल एक समझौता नहीं, यह भगवान का आशीर्वाद है। हमें इसे संभाल कर रखना होगा। अगले दिन रमा और मोहन ने महात्मा हरिदास से मुलाकात की। साधु ने उन्हें हवन करने और एक व्रत रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है, यह 7 जन्मों का बंधन है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण जरूरी है। रमा ने अपनी गलती स्वीकार की और व्रत रखा। उसने अपने पति के साथ रहने का संकल्प लिया। धीरे धीरे घर की परेशानियां खत्म होने लगी। मोहन को नई नौकरी मिली। बच्चों का स्वास्थ्य सुधर गया और घर में फिर से खुशियां लौट आई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक भी है। इसे निभाने के लिए प्रेम, विश्वास और समर्पण का होना बेहद जरूरी है। रात में साथ सोने का महत्व केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन की स्थिरता और सुख शांति का आधार है। पवित्रता, प्रेम और विश्वास ही सच्चे दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।